अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के सेकंड लास्ट पार्ट 2 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर चुगताई अपने आपा को समझा रहा होता है और उन्हें कहता है कि आप बार बार क्यों वहाँ पर जाकर अपनी इंसल्ट करवा लेती हैं, आप ही ने समझाए। इतनी देर में रिजवान भी कहता है कि भाई मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आती है, जब वो लोग तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहे फिर तुम क्यों जा रही हो। सवेरा कहती है कि उन्हें तो अब मैं सही से जवाब दूंगी, वो ये सब कुछ जो कर रही हैं। इतनी देर में फिर से चुगताई आता है और कहता है कि आप अपना गुस्सा जाने दे, मैं तो कह रहा हूँ तीनों के एक साथ ही शादी निपटा दे, खर्चा भी नहीं होगा, आप समझा करे बात। मुमताज़ यहाँ पर कहती है दानिश को कि कैसे तुम्हारी शूट रही। साथ ही वो कहती है कि नेहा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरे ख्याल से तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए और अपनी शूट पे भी ध्यान देना चाहिए। दानिश कहता है कि हाँ, शूटिंग तो बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं कैसे लोग ये सब कुछ कर लेते हैं। और नेहा आप सही कह रही हैं, अब अच्छी लड़कियां हैं। इतनी देर में सवेरा पहुंच जाती है फ्रेडी को लेकर माहम के घर और जाकर वहां उसके बाप से बात करती है कि इन दोनों की मंगनी कर दी जाए। इतनी देर में से थोड़ी थोड़ी रूहान की भी आवाज़ें आने लग जाती है। तभी नुमान कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थोड़ी देर में यहाँ पर रूहान और दानिया दोनों अपनी शूटिंग कर रहे होते हैं और साथ ही रिहर्सल भी। जैसे ही वो बोल रहे होते हैं तो आवाज़ें सवेरा के कानों में आने लग जाती है। वो कहती है ये तो रूहान ही है ना। फ्रेडी बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन सवेरा फिर भी उठ के जाती है और उसे पता लग जाता है। यहाँ पर दोनों रिहर्सल कर रहे होते हैं और वो अपनी मोहब्बत की दास्तान बता रहे होते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। सवेरे ये बातें सुनकर समझ लेती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम लोग ऐसे निकलोगे। दानिया और रेहान भी परेशान हो जाते और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ माहम अपने बाप को समझा रही होती है कि सवेरा आंटी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। कितनी देर में वहाँ पर सवेरा भी आ जाती है। वो नुमान को कहती है कि ये सब कुछ आप लोग करवा रहे हैं और आपने इन्हें अपने घर में जगह दी हुई है। नुमान की बात को समझ जाता है नुमान और कहते हैं कि हाँ मैंने ही इन बच्चों को जगह दी है। जब ये सब कुछ बच्चे भी सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। खैर सवेरा वहाँ पर कोई तमाशा नहीं लगाती, सबके साथ चाय पीती है और साथ ही नुमान को कहती है कि रोहान तो फिल्म में बिजी हो गया, अभी तो इसकी शादी नहीं हो सकती। ऐसे करते हैं कि फ्रेडी और माहम की कर देते हैं। नुमान ये बात सुनते तो कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे ही कर ले। इतनी देर में वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही रूहान दानिया के साथ जा रहा होता है तो कहता है कि ज़रूर मामा को किसी न किसी ने कुछ बताया है, इसीलिए तो वो यहाँ पर छापा मारने है। ये शूटिंग से फारिग हो जाए फिर पता लगवाऊंगा। दानिया कहती है कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे तुम पता लगवा लेना, खैर परेशान ना हो। शूटिंग के दौरान यहाँ पर आ जाते हैं रूहान और दानिया और साथ ही वो दानिश के साथ अपनी शूटिंग ख़त्म करते हैं। लेकिन रूहान को बहुत गुस्सा आया होता है। चुगताई जब फ्रेडी से मिलता है तो कहता है कि तूने हमारी शादियों को तो ख़तरे में डाल दिया, खुद तो इतना अच्छा बन गया और अपनी शादी करवा रहा है। रूहान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि सब प्लानिंग इसी की ही होती थी, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी तरफ से भी इसे 3-4 लगाएं। फ्रेडी कहते हैं कि भाई ऐसे तो ना करें, मैं आप लोग का मामला भी दुरुस्त कर लूँगा, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आती है तानिया और आकर बताती है कि रूहान की माँ को सब कुछ पता लग गया। ये बात सुनकर सनम और बीजान परेशान हो जाती है, लेकिन तानिया कहती है कि मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि दानिया उनसे खुद बात करे और उन्हें समझाए वो क्या समझती है अपने आप को सवेरा। लेकिन ये बात सुनकर सनम कहती है कि हाँ तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, मेरे ख्याल से अब दानिया को बात कर ही लेनी चाहिए। यहाँ पर सवेरा घर आती है तो उसे बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। वो कहती है कि मेरी तो अब किसी को भी ज़रूरत नहीं रही है, सब अपनी मर्जियाँ करने लग गए हैं। रूहान कहता है कि मामा सब कुछ आपकी मर्ज़ी से ही तो हो रहा है ना, मंगनी भी आपने ही की, तोड़ी भी आपने ही। सवेरा कहती है कि भाई मेरी तो कोई मर्ज़ी नहीं चल रही है, मैं तो ये फ्रेडी का मंगनी करवा के चली जाऊंगी, फिर जिसका जो दिल करे वो करते रहना। अगली सुबह होती है कि एकदम एक पोस्ट नज़र आती है, उसे देखकर सब परेशान हो जाते क्योंकि उसमें सनम की मौत का होता है। यहाँ पर रूहान और दानिया अपनी फ़िल्म की शूटिंग के लिए बिजी होती है और नेहा को कह रहे होते हैं कि सब चीज़ें वक्त पे होनी चाहिए। सवेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो फ्रेडी को भी उठा देती है और कहती है कि इस बात का पता लगाओ कि क्या ये खबर सच्ची है या नहीं। यहाँ पर जैसे इस खबर का चुगताई को पता लगता है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बार बार सनम को कॉल बुलाता है लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लगता है। इतनी देर में सवेरा भी अपने भाई का दरवाज़ा खटकाती है और कहती है कि प्लीज़ बाहर आ जाओ, सनम को कुछ नहीं हुआ होगा। उसे भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। साथ ही चुगताई कहता है कि आपा मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप इसे पसंद नहीं करती थी। इतनी देर में बाहर आता है दरवाजे से। सवेरा कहती है कि अच्छा ठीक है तुम परेशान ना हो, मुझे पता है बहुत अच्छी लड़की है, अगर वो जिंदा हुई तो मैं देखना उसे खुद अपने घर की बहू बनाकर लाऊंगी। ये बात सुनते ही चुगताई
कहता है कि आपा कसम खाओ, अगर वो ठीक निकली तो क्या आप उसे घर ले आओगी? तो कहती है कि हाँ। इतना कहना था कि वहाँ पर सनम आ जाती है और कहती है कि क्या हो गया चीची, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए तुझसे मिलने आई। सवेरा उसे देखकर हैरान हो जाती है और चुगताई भी कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। साथ ही वो कहता है कि आप तो बहुत ही खुश नसीब है कि आपा मान गई हमारी शादी के लिए। सवेरा कहती है कि हरगिज़ नहीं, मैं नहीं मानी और इसने ऐसे कैसे कह दिया है। थोड़ी देर में जब वो चली जाती है तो यहाँ पर रूहान और दानिया को भी ये बात का पता लगता है। वो भी परेशान हो जाते हैं कि सनम की दादा की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि क्या हो गया है, आप ये क्या करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही सवेरा कहती है कि मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, जब से सनम होकर गई है ये कैसे ऐसे दरवाजे पे ही बैठा हुआ है। अभी मिट्टी का तेल लेकर आओ, मैं इस पर छिड़कती हूँ और इसे आग लगा के रख दूंगी। और साथ ही मुझे सनम के दादा से भी बात करनी है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।